हेलो बच्चों, मैंने लास्ट टॉपिक में बताया कहा था कि मैं सीपी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा सीपी तथा सीबी में संबंध। तो आज हम ये पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें क्या है, हमने क्या मान लिया है, हमने माना है पहला कि एक कंटेनर में एक आइडियल गैस रखी है। कितनी गैस रखी गई है? 1 मोल। और इसमें जो पिस्टन है वो क्या है? फिक्स है। और हम इसमें हीट ऐड कर रहे हैं। तो हम क्या बेसिकली कर रहे हैं, इसमें माना 1 मोल मात्रा का आइडियल गैस है और स्थिर आयतन पर हम ऊष्मा दे रहे हैं। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? NCV डेल्टा T। हमने क्या माना है, फिर से बता रहा हूँ। एक कंटेनर में कोई गैस रखी गई है, आइडियल गैस है, और उसकी क्वांटिटी जो है वो 1 मोल है। तो इस इक्वेशन से क्या हो जाएगा? dQ बराबर CV डेल्टा dt होगा। हम लोग जानते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन का फार्मूला होता है Q बराबर NCV डेल्टा T। और चूंकि हम यहाँ पे हीट बहुत कम दे रहे हैं तो इसके लिए हमने क्या रखना है, इसलिए यहाँ लिख दिया है dQ बराबर CV इंटू dt। और वर्क डन dW बराबर P इंटू dV। ये फार्मूला होता है वर्क डन W बराबर PdV, या सिंपली ऐसे लिख देते हैं PW बराबर PdV इंटीग्रेशन। चूंकि यहाँ पे वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है, इसलिए ये हो जाएगा 0, क्योंकि V इक्वल टू कांस्टेंट। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग, फर्स्ट लॉ अनुसार क्या फार्मूला जानते हैं हम? dQ बराबर होता है du प्लस dW। तो इस इक्वेशन में हम यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। हमारा dQ बराबर आया था CV इंटू dt बराबर du। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि dW 0 है तो ये हो गया CV dt बराबर du। अब हम देख रहे हैं फिर से कि ये जो हमारा पिस्टन था वो फिक्स होने के बजाय अब हमने क्या कर दिया है, मूवेबल पिस्टन लगा दिया है। और उसका जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रखा है।
सी वी डी टी बराबर हमारा आ गया है डी यू, इक्वेशन नंबर 1। अब कांस्टेंट वॉल्यूम पर ऊष्मा देने पर, अब हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने क्या किया था, कांस्टेंट प्रेशर पे ऊष्मा दी थी, अब हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऊष्मा दे रहे हैं। तो ये हीट एडिशन का फार्मूला क्या होगा, Q बराबर Cp डेल्टा टी, एन सी पी डेल्टा टी, क्योंकि N हमारा 1 मोल है, तो ये हो जाएगा डेल्टा Q बराबर या डी क्यू बराबर Cp डेल्टा टी। और डी डब्ल्यू बराबर है P इंटू डी वी। फिर से फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग डेल्टा क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू, और डी क्यू बराबर इसमें क्या है, सी पी डेल्टा पी। डी क्यू बराबर है सी पी डेल्टा टी। और डी डब्ल्यू बराबर हमें मालूम ही है पी डी वी। अब यहाँ पे डी यू की वैल्यू हमने नहीं लिखी अभी, क्यों नहीं लिखी, हमारा सिस्टम क्या था, जो हमने जब फिक्स पिस्टन रखा था तो हमने उस सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाया था, टेम्परेचर राइज हमने किया था dt। और इस केस में भी हम ऐसा कर रहे हैं कि टेम्परेचर राइज जो हमारा वो dt यानी कि सेम है। तो जब हमारा टेम्परेचर राइज सेम है, यानी कि हम टेम्परेचर रेंज जो है दोनों केस में सेम रख रहे हैं, तो क्या होगा, हमारा जो du है वो भी हमारा सेम हो जाएगा दोनों केस के लिए। तो अब यहाँ पे हम du की वैल्यू वहां से देंगे Cv dt। तो इस तरह से हमारा ये इक्वेशन बन जाएगा Cp डेल्टा टी बराबर Cv डेल्टा dt प्लस pdv। अब इक्वेशन 2 में dt से भाग देने पर Cp बराबर Cv प्लस pdv अपॉन dt। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। और हम जानते हैं कि PV बराबर होता है nRT, या R बराबर PV अपॉन T, क्योंकि N बराबर 1। तो हम ये देख रहे हैं R बराबर PV अपॉन T, यानी कि यहाँ जो PdV अपॉन TT है, हम इसकी जगह वैल्यू यहाँ रख देंगे। इसको नंबर दे दिया है समीकरण 4। तो समीकरण 4 से PV अपॉन T का मान समीकरण
3 में रखने पर ये हो जाएगा Cp बराबर Cv प्लस R या Cp माइनस Cv बराबर R। तो यही हमारा डेरिवेशन था। Cp और Cv में संबंध था Cp माइनस Cv इक्वल टू R। R क्या है? हमारा कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, अर्थात Cp माइनस Cv इक्वल टू जाता है कैपिटल R यानी कि कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस ये चैप्टर भी यहाँ पे समाप्त होता है। धन्यवाद।